डियर स्टूडेंट्स, पुनः आप सभी से मुलाकात हो रही है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे केमिस्ट्री कैंपस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हाई स्कूल फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता है। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि परावर्तन होता क्या है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है, इसका नाम है राहुल। ये डेली की तरह सुबह जगा और तैयार होकर के स्कूल के लिए निकला। जैसे ही ये स्कूल पहुंचा, स्कूल में किसी इमरजेंसी की वजह से कह दिया गया कि आज छुट्टी है। तब क्या होगा, राहुल फिर से कॉलेज से अपने लौट के घर आ जाएगा। इस घटना को हम लोग कहेंगे राहुल का परावर्तन। इसी तरह जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और किसी रुकावट की वजह से, किसी अवरोधक की वजह से लौट करके फिर उसी माध्यम में आ जाती है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए अब उसको सिस्टमैटिक समझते हैं। तो यदि हम कम शब्दों में परावर्तन को समझना चाहे तो परावर्तन का एक शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटना। और आप सभी को पता है कि प्रकाश चलता है किरणों के रूप में। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाएगी और उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाएगी तो उससे टकरा करके फिर वो अपने माध्यम में लौट आएगी, तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए अब उसको बाय फिगर सिस्टमैटिक देखते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कोई एक सरफेस है हमारे पास। ये कोई हमने सरफेस ले ली और इस सरफेस में हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने का कारण ताकि प्रकाश टकरा के लौट सके। यदि पारदर्शी सतह रखेंगे तो प्रकाश दूसरे साइड निकल जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम प्रकाश की किरण को लौटाना चाहते हैं। वो तभी संभव होगा जब इस सतह पे जो आप लाइनिंग देख रहे हो, लाइनिंग का मतलब है पॉलिश। पॉलिश कर दी तो ये सतह बन गई अपारदर्शी। अपारदर्शी होने की वजह से अब कोई भी किरण अगर इधर से आएगी तो ये इस साइड नहीं निकल पाएगी, टकरा के इसको लौटना होगा। कोई दूसरी आएगी तो वो भी टकरा के लौट जाएगी, कोई तीसरी आएगी वो भी टकरा के लौट जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो सतह हमने ली है, ये कैसी सतह होगी? इस सतह को हम बोलेंगे परावर्तक सतह या परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक तल क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर इस तल से कोई भी प्रकाश की किरण आके टकराएगी, वो टकराने के बाद लौट जाएगी। मतलब जिस तल के द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो, उस तल को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। परावर्तक तल यानी जो प्रकाश का परावर्तन कर दे। तो अगर इस सतह में कहीं पर भी कोई भी प्रकाश की किरण आके टकराएगी तो वो लौट जाएगी। इसलिए अब इसका नाम हमने क्या दिया? परावर्तक तल। अब हम क्या करते हैं, इस पर कोई प्रकाश की किरण ला करके गिराते हैं। मान लेते हैं ये कोई प्रकाश की किरण आई और आकर के यहां पर टकराए। अब ये जिस बिंदु पर आकर के टकराएगी, इस सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराएगी, इस बिंदु को हम लोग नाम देंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ये आपका कहलाएगा आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। और ये जो किरण आकर के गिरी है इस सतह पर, आकर के गिरी है, इसलिए इसका नाम हो जाता है आपतित किरण। इंसिडेंट रे। और अब इधर देखिएगा, क्योंकि इस सतह पर हमने पॉलिश कर दी थी, तो ये प्रकाश की किरण आई, आकर के इससे टकराई। अब ये इधर नहीं आ पाएगी, दूसरे साइड नहीं जा पाएगी। अब ये टकराने के बाद लौट जाएगी। तो लौटेगी तो मान लेते हैं कि यही प्रकाश की किरण टकराने के बाद यहां से लौट गई। जब ये देखिए, जब आ रही थी तब हमने इसका नाम क्या रखा था?
क्या नाम दिया था इसको? आपतित किरण। आकर के गिर रही है, माने गिरना। अब ये क्या हो रहा है? टकराने के बाद लौट रही है, टकरा के लौट रही है, मतलब इसका परावर्तन हो रहा है, तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अब हम एक चीज और करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो आपतन बिंदु हमें मिला था, इस आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं, जिसका नाम हम लोग, जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको? अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मल। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे अभी हमें परावर्तन के नियम पढ़ना, उन नियमों में इन सबका उपयोग होता है। एक बार फिर से जरा हम इन पर चर्चा कर ले। तो ये जो नीचे हमने सतह ली थी, जिस पर हमने लाइनिंग मतलब पॉलिश कर दी थी, इस सतह को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह या परावर्तक तल। मतलब जिस सतह से या जिस तल से प्रकाश टकराने के बाद लौट जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। उसके बाद जो किरण आकर के इस तल पर गिरती है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। उसके बाद जिस बिंदु पर, इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर यह आपतित किरण आकर के गिरती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर जो हम 90 अंश की रेखा खींचते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। और ये किरण टकराने के बाद जब लौटती है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? परावर्तित किरण। अब यहाँ एक चीज और गौर करिएगा, यहाँ पर हमें दो कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कोण पहला ये बन रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और एक कोण यहां पर बन रहा है आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो आपतित किरण के कारण जो कोण बनता है अभिलंब के साथ, उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही, अब कौन सी किरण बना रही है अभिलंब के साथ? देखिए एक बार फिर समझिएगा, आप किस तरह इसको याद रख सकते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो आपतन कोण, और परावर्तित किरण जब अभिलंब के साथ कोण बनाए तो इसको आप बोलोगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, और इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से इसको हम आर से डिनोट करेंगे। ये हमारा हुआ फिगर। अब इस फिगर के बेस पर हम परावर्तन के दो नियम तैयार कर लेंगे। कैसे? देखिएगा, पहला नियम क्या होता है समझिएगा, परावर्तन के नियम। पहला नियम फिगर देख के ही आप लोग बता सकते हो। जरा गौर करिएगा फिगर में, ये जो आपतित किरण है ये आई आकर के इसी सतह पर आकर के गिरी, और ये जो अभिलंब ये भी इसी सतह में आपको दिखाई दे रहा है। एक बार देखिएगा, ये आपतित किरण ये आई इस सतह पर गिरी, ये अभिलंब भी इसी सतह पर है, और ये आपकी परावर्तित किरण ये भी इसी सतह पर है। तो पहला नियम हमारा क्या होता है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये सब कहाँ होते हैं? ये सब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तल में देखिए, ये भी इसी तल में, ये भी इसी तल में, और ये भी इसी तल में। तो पहला नियम हमारा यही हो जाता है। क्या लिखेंगे पहले नियम में? आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों कहाँ होते हैं बेटा? एक ही तल में। तीनों एक ही तल में होता है। क्लियर? अब दूसरा नियम, दूसरा नियम बेटा क्या होता है समझिएगा। ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतना ही कोण ये परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाती है। और आपतित किरण का अभिलंब के साथ कोण है आपतन कोण, और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण है परावर्तन कोण। तो इस हिसाब से आपका ये जो आपतन कोण होता है ये बराबर हो जाता है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें प्रतीक चिन्हों के रूप में, तो आपतन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बी इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर, ये आपका दूसरा नियम हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह ये दो आपके परावर्तन के नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में। और दूसरा नियम आपका ये आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इस तरह ये दो नियम होते हैं। क्लियर? चलिए तो एक बार हम शॉर्ट रिवाइज कर रहे हैं। देखिए क्या परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश या प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकरा करके लौट आए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम की ओर जाए और बीच में किसी अपारदर्शी सतह से टकरा करके पुनः लौट आए अपने माध्यम में, तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, और ये दो आपके परावर्तन के नियम होते हैं। अब जरा हम चर्चा करते हैं इस परावर्तन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व, इंपॉर्टेंस। वास्तविकता ये है परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है, क्योंकि जितना भी जो कुछ हमें दिखाई देता है उस सब में परावर्तन की क्रिया इन्वॉल्व होती है। कैसे, जरा समझिएगा। कुछ भी जो भी हम देखते हैं होता क्या है, जैसे हमने किसी वस्तु को देखा तो उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश उस वस्तु से टकराने के बाद यानी परावर्तित होकर के पहुंचता है हमारी आंखों में, और आंखों के अंदर जब वो रेटिना में पहुंचता है तो रेटिना में उसका प्रतिबिंब बनता है और वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इसीलिए जब प्रकाश की अनुपस्थिति होती है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसका कारण यही है कि जब प्रकाश नहीं होगा तो उस वस्तु किसी वस्तु के ऊपर पड़ेगा नहीं, उससे टकराएगा नहीं, और टकरा करके हमारी आंखों में भी नहीं पहुंचेगा, यानी आंखों में उसका प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा। और जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। तो अगर कुछ भी हमें दिखाई देता है तो उसका कारण होता है परावर्तन। जो भी वस्तु हम देखते हैं उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि अंधकार में हमें कोई वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती, उसका उत्तर यही होगा कि जब अंधकार होगा, प्रकाश नहीं होगा, तो प्रकाश की परावर्तन की क्रिया भी नहीं होगी, और जब तक परावर्तन की क्रिया नहीं होगी यानी प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों में नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। यानी वस्तुओं को देख पाना, उनका प्रति